अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं आपका अपना ज़ुल्फ़कार शाम। आप देख रहे हैं लार टीवी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, आज पंजाब जो है वो सियासी अखाड़ा बना रहा। पूरे पंजाब में, ये तो पूरे पंजाब में वैसे तो था, लेकिन पूरा पाकिस्तान जो है वो इस चीज़ के ऊपर परेशान था कि आखिर होने क्या जा रहा है पंजाब में। क्योंकि अगर देखा जाए तो वज़ीर आला पंजाब की ऑफिस के बाहर कंटेनर खड़े हो गए। उसके बाद पीडीएम सरकार के जो रहनुमा है उनकी धमकियां, कभी गवर्नर राज लगाने की धमकियां, कभी क्या क्या धमकियां। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो ये सारा जो आज मंजर दिखाई दे रहा था पंजाब में, वो इंतहाई अफसोसनाक था। क्योंकि अगर देखा जाए तो जिस तरह से पीडीएम सरकार को हुकूमत में लाया गया है, अब वो किसी भी सूरत में ये नहीं चाहते कि अब जो है हम फौरन यहाँ से निकल जाएं और नए इंतखाबात की तरफ मुल्क जाए। इस वक्त वो कभी भी नहीं चाहते, क्योंकि जिस हवाले से वो आए थे उनमें काफ़ी चीज़ें तो हो गई, जैसे कि इनके केसेस ख़त्म हो गए, लेकिन जो मेन टास्क रहता था वो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी, उसके केसेस। अब जब वापसी होगी तब लाजमी ऐसे तो वापसी नहीं होगी, क्योंकि उनके ऊपर जो केसेस है, उनकी जो सजाएं हैं, वो जब तक खत्म नहीं होंगी तब तक तो वो नहीं आएगा वापस। उसके बाद मरियम नवाज के ऊपर जो केसेस हैं वो भी खत्म होने, क्योंकि अगर ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था तो इससे जो बेनिफिट लेना था दूसरे लोगों ने तो ले लिया उसका बेनिफिट, लेकिन अगर देखा जाए तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज को इस हवाले से किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिला। तो इस हवाले से जैसे ही पहले आपने देखा होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, या ये सारे ये एक ही बात कर रहे थे कि इमरान खान लॉन्ग मार्च, जलसे, जुलूस ये तो कर रहा है, लेकिन अगर इमरान खान वाकई सीरियस है नए इंतखाबात के हवाले से तो फौरन पंजाब और केपी के असेंबली तहलील करे तो हम 2 दिन में नए इंतखाबात करा लेंगे। लेकिन जब से इमरान खान ने ये ऐलान किया कि मैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करने जा रहा हूं, तो उसके बाद जो है पीडीएम सरकार जो असेंबली बचाओ मुहिम उसका आगाज उसने कर दिया। पहले ये कह रहे थे कि हम अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे, अदम एतमाद जो एतमाद का वोट लेने के लिए गवर्नर कहेगा, उसके बाद या तो हम गवर्नर राज लगा लेंगे। तो इस हवाले से पीडीएम सरकार जो है वो इस हवाले से बयान दे रही थी, लेकिन ये भी बातें चल रही थी कि अगर देखा जाए तो किसी भी सूरत अगर ये अदम एतमाद डायरेक्ट लाते तो इनके पास नंबर तो पूरे नहीं है पंजाब असेंबली में कि वो अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब बना सकते। उसके बाद दूसरा ऑप्शन इनके पास था कि गवर्नर जो है एतमाद का वोट लेने के लिए कहे, और उसके बाद गवर्नर राज लगाने के बाद। लेकिन अगर देखा जाए तो इन्होंने किया क्या कि इन्होंने दोनों ऑप्शन जो अप्लाई कर दिए। एक तो अदम एतमाद की तहरीक भी पंजाब असेंबली में लेकर आ गए, उसके बाद जो एतमाद का वोट है वो भी गवर्नर ने कह दिया चौधरी परवेज इलाही को, वजीर आला पंजाब को। तो अब ये दोनों चीजें इन्होंने कर दी। लेकिन इसमें बड़ा मसला क्या हो रहा था, क्योंकि ये पहले ये बातें चला रहे थे, इनके जो अपने मीडिया ग्रुप्स हैं, जो इनकी अपनी पेरोल पे चलते हैं, जो खास इनके मीडिया ग्रुप हैं, वो इस चीज का वावेला मचा रहे थे कि जो अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाएगी, क्योंकि काफ लीग जो है वो इनके साथ मिल गई है, काफ लीग के बंदे हमने तोड़ दिए हैं। इस हवाले से अगर देखा जाए तो जरदारी साहब वो भी पंजाब में आकर डेरा जमा कर लाहौर में बैठे। उसके बाद इस तरह की कोशिशें होती रही, ये नहीं है कि कोशिशें नहीं हुई, क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन से जो मुलाकातें थी उस हवाले से अगर देखा जाए तो ये भरपूर कोशिशें की गई, लेकिन उनका नतीजा इन्हें नहीं मिला। क्योंकि अगर देखा जाए तो चौधरी परवेज इलाही का जो बेटा है मोहन्नस इलाही,
उसके जो बयानात और उसकी जो दिलचस्पी थी वो ज्यादातर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थी। वो किसी भी सूरत में नहीं चाहते थे कि हम जो है तहरीक इंसाफ को इस वक्त छोड़कर पीडीएम के साथ खड़े हो जाए। तो लेकिन ये चीजें चलती रही और इनके जो मीडिया है वो इस चीज की बार बार करते रहे कि ये हो गया वो हो गया। अब काफली, क्योंकि अगर 10 वोट काफली के जो है वही फैसला करते हैं पंजाब में कि हुकूमत किसकी बनती। लेकिन चौधरी परवेज इलाही भी इस बार क्योंकि उनको पता है कि अब इस वक्त तहरीक इंसाफ से अलग होना आइंदा जो इलेक्शन होगी उसमें नुकसान हो। बहरहाल ये कहना कि चौधरी जो है वो खड़े थे, काफली खड़ी, अभी भी खड़े हैं और शुरू से खड़े रहे कि पीटीआई का साथ किसी भी हालत में नहीं छोड़ना। तो इन्होंने ये देखा कि हम नाकाम हो रहे तो पंजाब असेंबली इनके हाथ से जाने लगी। और सिर्फ पंजाब असेंबली नहीं, क्योंकि अगर पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील हो जाती है तो इनको नए इंतखाबात की तरफ जाना पड़ जाएगा, जो वो किसी भी सूरत में ये नहीं चाहते। तो इस हवाले से अब इनके पत्ते जो है वो सारे वो तो खत्म हो गए। तो इन्होंने अब जो है गैर कानूनी और गैर आईनी काम करने के लिए भी तैयार हो गए, क्योंकि इनको पता है कि हमारी आगे सियासी मौत होने वाली है, हम आगे नहीं आएंगे। जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था रिजीम चेंज के जरिए वो प्रोजेक्ट अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है। अब जब प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हुआ तो वो किस तरह छोड़े, अभी जो नए इंतखाबात की तरफ चला जाए, ये इन्हें सूट भी नहीं करता और ये इनके हक में भी नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि फिर अदम एतमाद और एतमाद का वोट लेने के लिए कह दिया वजीर आला पंजाब को। दोनों चीजें कर दी। अगर देखा जाए तो दोनों चीजें करने की इन्हें जरूरत क्या थी। अगर इनके पास 186 का फिगर पूरा था तो अदम एतमाद की जो तहरीक थी वो काफी थी, वो मूव कर लेते, उसके बाद आके असेंबली में 186 बंदे पूरे कर लेते। तो वो तो होना ही नहीं है ना। ये तो पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि 186 का जो फिगर है वो पीडीएम किसी भी सूरत में नहीं हासिल कर सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि अगर कोई भी बंदा टूट कर अगर पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर के फैसले के बरक्स अगर वोट देता है तो उसका वोट भी काउंट नहीं होगा और उसकी जो रुकनियत है वो भी खत्म हो जाएगी, वो भी नाअहल हो जाएगा। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो इनके पास नंबर तो पूरे 186 का करने का कोई भी तस्वर नहीं था, सिर्फ एक था, वो था चौधरी परवेज इलाही। चौधरी परवेज इलाही अगर 10 वोट लेकर इनके पास चला जाता तो यहाँ जो इन हाउस तब्दीली हो सकती थी, लेकिन चौधरी परवेज इलाही आखिर तक नहीं माने। तो अब इन्होंने क्या किया कि अदम इत्तेमाद की तहरीक भी जमा कर दी और साथ में गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने एतमाद का वोट लेने के लिए भी कह दिया वजीर आला पंजाब को। तो अब वजीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने के लिए क्यों कहा और अदम एतमाद की तहरीक क्यों लाई गई एक साथ, इसमें बड़े राज हैं। अब क्या हुआ कि स्पीकर पंजाब असेंबली सप्तेन खान ने वो जो गवर्नर का जो फैसला था या हुक्म था उसको जो है अपनी रूलिंग के जरिए खत्म कर दिया। वो कह दिया कि ये गैर आईनी इक़दाम है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर देखा जाए तो पंजाब असेंबली का इजलास चल रहा है, सेशन चल रहा है, उस इन सेशन में दूसरा क्योंकि अगर एतमाद का वोट लेना होगा वजीर आला को तो वो नया सेशन तलब करेगा और वो तलब गवर्नर ने किया, लेकिन चलते हुए सेशन में नया सेशन जो है वो तलब नहीं किया जा सकता। ये आइन और कानून में भी वाज़ेह तौर है। तो लेकिन इन्हों का अब मसला ये था कि किसी भी सूरत में एतमाद का वोट लेने के लिए कहा जाए। तो इसमें जो मेरी इतलात है वो ये था कि इनके जो जरदारी साहब वहाँ डेरा जमा के बैठा है वो ऐसे नहीं बैठा हुआ, कुछ जोड़ तोड़ जो
कीमतों के जरिए हुए। कुछ तो बातें अब यहाँ होने लगी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ये बता दिया कि हमारे अरकान को 5-5 करोड़ अरब या करोड़ की ऑफरें भी हुई है। मतलब पैसों की लेन देन जो जिस तरह पहले हुई थी सिंध हाउस में, तो वो उस तरह की हरकत करने की कोशिश की गई थी। तो ये इनका अंदाजा था कि अदम जो एतमाद का वोट वजीर आला दे लेगा, तो उसमें जो है वो 186 बंदे, उनमें से कुछ लोग जो है वो नहीं पहुंचेंगे और वो बाहर बैठे रहेंगे। तो ये होगा कि गवर्नर जो ये वजीर आला पंजाब है वो कामयाब नहीं होगा और इस हवाले से इनकी कामयाबी होगी। लेकिन जैसे ही स्पीकर साहब ने ये उड़ा दी, तो अगर देखा जाए तो उनके पास दूसरा तो ऑप्शन मौजूद था, वो था अदम एतमाद की तहरीक जो ये लाए हैं, तो वो तो ऑप्शन मौजूद था। लेकिन नाज़रीन किराम, अब उनको ये पता है कि ये चीज होने वाली नहीं, इस चीज से कोई फायदा नहीं होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 186 का जो फिगर है वो पीडीएम सरकार कभी भी नहीं कर सकती पूरा। तो इस हवाले से अब ये गैर आईनी कदम भी उठाने के लिए तैयार हो गए। राना सनाउल्लाह ने यहां तक की धमकी दे दी उस वजीर आला को जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है वो पंजाब है, तो उसके वजीर आला को ये सीधी धमकी दे दी कि गवर्नर के हुक्म के मुताबिक अगर कल जैसे कि आज की तारीख गुजर गई कि 4 बजे तक अगर ये नहीं लेता एतमाद का वोट, तो हम जो इनकी ऑफिस है वजीर आला की उसको सील कर देंगे और ये गैर आईनी कदम उठाएंगे। उसके बाद गवर्नर राज लगा लेंगे, पता नहीं क्या क्या कर लेंगे। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि ये किसी भी तरह चाहते हैं कि गैर आईनी कदम हो, क्या भी हो, किसी भी सूरत में जो है वो असेंबली तहलील होने से रोकी जाए, ताकि इनकी जो है वो सीटें बरकरार रहे और ये अपने जो रिजिम चेंज के जरिए इन्होंने हुकूमत बनाई है वो इनके हाथ से न जाए, ताकि ये जो अभी कुछ मरहला रहता है वो भी पूरा कर सके। तो इस हवाले से इन्होंने ये धमकियां लगाई राना सनाउल्लाह ने। अब राना सनाउल्लाह इसको अक्ल के अंधे को इतना भी पता नहीं कि धमकियों से कभी भी हुकूमतें नहीं चलती और धमकियां जो हैं वो इनके गले भी पड़ सकती हैं। अवाम जो है वो सब समझता है कि ये क्या हो रहा है और क्यों कर रहे हैं, ये सारा कुछ अवाम को पता है। तो नाज़रीन करम, हुआ यूं कि जैसे ही स्पीकर ने ये इनकी जो गवर्नर साहब की जो समरी आई थी और ये इन्होंने बात की थी कि एतमाद को वो तो उड़ा के रख दी, तो अब जो है एतमाद की जो अदम एतमाद की जो तहरीक है उसमें इनको बंदे 186 पूरे करने पीडीएम सरकार को। तो ये इनसे अब होने के रहे। अब ये क्या कर रहे हैं कि आप नागरिक यहां एक बात और भी देखें कि चलो अगर गवर्नर ने गलत नहीं भी किया होता तो गवर्नर ये नहीं कह सकता कि कल आप या खड़े खड़े आप बस एतमाद का वोट ले लें। वजीर आला किसी भी वजीर आला को ये गवर्नर कहते क्या कि कल या आज अभी खड़े खड़े आप एतमाद का वोट ले लें? हैरत की बात है, क्योंकि इनको जल्दी क्या है कि वैसे भी अगर देखा जाए सही तरीके से भी अगर गवर्नर कहे कि आप एतमाद का वोट ले तो वो भेज सकता है वजीर आला के एतमाद के वोट लेने के लिए असेंबली जो पंजाब असेंबली है उसके स्पीकर को ये भेज सकता है कि ये वजूहत है जिससे मुझे लगता है कि इनके पास जो है वो अक्सरियत नहीं है, तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये अदम एतमाद का वोट हासिल करे ऐवान से। तो उसमें स्पीकर की जो सारे कुछ बनता है, स्पीकर वो 1 दिन में कराता है, 2 दिन में कराता है, 3 दिन में कराता है, उसका अख्तियार स्पीकर के पास होता है। लेकिन ये कह देना कि कल शाम 4 बजे तक आप वोट ले ले एतमाद का, तो ये इस तरह नहीं होता। तो और दूसरी बात, अब 2 चीजें जमा हो गई, अदम एतमाद की तहरीक भी आ गई, एतमाद का वोट लेने के लिए भी कह दिया। तो अब ये सवाबदीद स्पीकर की है कि वो क्या फैसला करते। पहले अदम एतमाद की तहरीक की जो सेशन है वो बुलाते हैं,
वो सेशन चलाते हैं या एतमाद का वोट लेने के लिए सेशन चलाते हैं। ये सवाबदी तो स्पीकर की है, तो स्पीकर अगर एतमाद का वोट लेने के लिए कहता है तो वो भी उसकी मर्जी है। और दूसरी बात, सारे चीजों को आप छोड़ दें, अगर इसमें आप एक चीज नोट करें, अगर कोई कानून तोड़ा भी है बकौल इनके, तो वो तो स्पीकर पंजाब असेंबली ने तोड़ा है ना, सत्यान खान ने। तो आप वजीर आला के पीछे क्यों पड़े गए कि हम डिनोटिफाई कर देंगे वजीर आला को? तो वजीर आला कल ये कह सकता है कि मैं एतमाद का वोट ले सकता था, लेकिन वो स्पीकर साहब ने इजलास नहीं बुलाया, तो वो स्पीकर का मसला है, आप वजीर आला के पीछे क्यों पड़े? तो ये चीजें अवाम अब जानते हैं। उसके बाद जो किस तरह कंटेनर आ गए वजीर आला ऑफिस सील करने के लिए, किसने भेजे, किस तरह आ गए। अब इन्होंने क्या किया है कि पंजाब में रेंजर और एफसी तैनात कर दिए सिक्योरिटी का बहाना करके, और ये अभी ये भी कह रहे हैं कि आज रात को हम नोटिफिकेशन निकालेंगे जिसके जरिए जो चौधरी परवेज इलाही वजीर आला नहीं होंगे, डीनोटिफाई हम कर देंगे। तो और गवर्नर ये कह रहा है कि मैंने स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग जो है वो गैर कानूनी है, गैर आईनी है। तो तुम कौन होते भाई रूलिंग को गैर कानूनी मुस्तरद करने वाले? ये सारी चीजें अब ये चाहते हैं कि झगड़ा हो। इस बीच में अगर इमरान खान को देखें तो इमरान खान रिलैक्स बैठा हुआ है। अब जो सारा गेम जो फंसी है, अब ये फंस गए। अब क्योंकि अब स्पीकर पंजाब असेंबली ने सदर पाकिस्तान को भी खत लिख दिया है जिसमें गवर्नर पंजाब का गैर आईनी जो एक्ट है इसके खिलाफ 101 के तहत कार्रवाई करने का भी कह दिया है। तो नाज़रीन, आप देखते हैं रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक या 2 बजे तक ये कुछ करते हैं या ये खाली जो गिदड़ बत्तियां दे रहे हैं राना सनाउल्लाह और धमकियां दे रहे हैं, तो इस हवाले से क्या करते हैं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर ले।